अब हम देखते हैं लियोन को, जो कि नोआ की हेल्प कर देता है स्टडी में। और उसके बाद रात हो जाती है तो नोआ चली जाती है सोने, और हमारा लियोन स्टडी रूम में बैठा नोआ का टेस्ट लेने की तैयारी कर रहा है। फिर वहां पर आ जाती है रोज, जो कि लियोन से उसकी इतनी रात को जगने का कारण पूछती है। लियोन बताता है कि जो नोआ है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जल्दी से चीजों को सीखने की, और जिस तरीके से मैं उसको टीच करता हूँ मेरी टीचिंग उसके लिए सुटेबल नहीं है। मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ की नॉलेज पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करूंगा एंड उनको क्वेश्चंस के साथ कंबाइन करके उसका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। और वैसे भी नोआ काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो इसलिए मुझे होप है कि वो अगले एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से पास कर लेगी। लियोन की बातें सुनकर रोज कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि नोआ अपनी मॉम को फॉलो करती है। लियोन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने टाइम में एक ड्रैगन स्लेइंग जीनियस था जो कि 2 चीजों में फर्स्ट आया था, पहला राइटिंग टेस्ट और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम। इसके अलावा मुझे स्कूल की सबसे हाईएस्ट स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। तो मिसेस ड्रैगन, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि ऐसी क्या चीज है जिसमें तुम बेस्ट हो, जो चीज नोआ में जानी चाहिए? लियोन की ये सारी बातें रोज के लिए अनइमेजिनेबल थी, क्योंकि वो अब तक लियोन को एक बेवकूफ ड्रैगन स्लेयर समझती थी। फिर बाद में वो लियोन से कहती है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, पर रहोगे तो तुम मेरे एक प्रिजनर ही। ये चीज लियोन के लिए भी थोड़ी अफ्रेड थी, ना जाने उस जैसा टाइगर एक ड्रैगन के चंगुल में कैसे फंस गया। फिर रोज लियोन के टेबल पर ड्रैगन येलो चिलीज पेपर देखती है, जिसके बारे में वो लियोन से पूछती भी है आखिर ये तुम्हारी टेबल पे क्या कर रहे हैं। लियोन उनमें से एक को उठाकर कहता है चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और ये कहकर वो उस चिली को खा जाता है। रोज भी उसको रोकने की कोशिश करती, पर तब तक लियोन का चेहरा पूरा लाल और वो खुद भी एक ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग निकालने लगता है। उस मिर्ची की आग से लियोन पागलों की तरह कमरे में भाग रहा था पानी ढूंढने के लिए, पर तभी रोज लियोन के चेहरे को पकड़ लेती है, जिससे उस ड्रैगन येलो पेपर का असर थोड़ा कम होने लगता है। इसके पीछे का रीजन रोज समझाती भी है कि मेरे हाथ थोड़े ठंडे हैं, इससे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। हाँ, बहुत होगा। और लिटरली बंदे को फील हो रहा है, उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने थोड़ी देर पहले ड्रैगन येलो पेपर चिली खाई होगी। वो तो मस्त अपने ख्याल में। थोड़ी देर बाद जब रोज लियोन के चेहरे से अपना हाथ हटाती है तो ये मोमेंट उन दोनों के लिए एम्बेरेस्ड था, बट हमारी रोज वहां से जाते हुए लियोन से कहती है कि अब तुम वापस ये ड्रैगन येलो चिली पेपर मत खाना, वरना तुम्हारा हाल वैसा हो जाएगा, और जल्द से जल्द जाके सो जाओ। लियोन सेज गॉट इट मैजेस्टी, बट उसके बाद वो सोचने लगता है कि काश रोज एक बार फिर से मेरे चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखें। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ उसके स्मूथ ठंडे हाथ मेरे चेहरे पर एक बार फिर से आ जाएं। बट लियोन मेरे दोस्त, बैक टू द वर्क, अभी बहुत सारे काम है जो तुझे करना है, इसलिए वो वापस लग जाता है नोआ के लिए स्टडी करने के लिए। पर तभी उसको उन बुक्स के अंदर एक खजानी बुक मिलती है, मतलब खजाना मिलता है, जिसमें उसको एक पिल बनाने का प्रोसेस बताया जाता है, जिससे उसकी बॉडी वापस रिकवर हो जाएगी। और आपको तो पता ही होगा ना कि पिछले पार्ट में हमारे लियोन की बॉडी का क्या हाल हो गया था, इसलिए अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए वो पिल बनाने वाला है। सो नेक्स्ट डे जब नोआ लियोन के दिए गए टेस्ट को फिनिश कर देती है तो लियोन नोआ से पूछता है नोआ गेस करो कि तुम्हें 100 में से कितने मार्क मिले होंगे। नोआ सेज 50 मार्क्स के अराउंड तो आएंगे ही, बट लियोन बताता है कि तुम्हें 62 मार्क्स मिले हैं नोआ, कांग्रेट्स। लेकिन एक बार देखो तो जरा, अपनी नोआ तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती अपने मार्क्स को देख के, जिसे हमारा लियोन भी नोटिस कर लेता है। और ये बात तो उसने समझ ली थी कि नोआ म्यून जैसी केयर फ्री नहीं है, वो स्टडी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो वो नोआ के सर पर हाथ रख के उसको समझाता है नोआ 62 मार्क्स इतने भी बुरे नहीं है, तुमने अपने फर्स्ट टेस्ट में ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो खुश रहो। ये देखकर नोआ ब्लश करते हुए अपने फादर को थैंक्स कहती है। फिर तभी ही लियोन नोआ के सामने खांसने लगता है, जिसको नोआ नोटिस कर लेती है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि लियोन ने उस रात को और येलो पेपर्स खाए थे ताकि वो टेस्ट बनाते वक्त फोकस रह सके। लियोन की खांसी देखकर नोआ को याद आता है कि रोज ने उसको बताया था कि तुम्हारे फादर एक टॉप स्टूडेंट है और वो देर रात तक तुम्हारे लिए स्टडी प्लान कर रहे थे। स्टडी प्लान करते वक्त वो येलो पेपर्स को कंज्यूम कर रहे थे ताकि वो सो ना जाए। तो तुम्हें एक ऑर्डर देती हूँ मैं कि तुम्हें ये देखना है कि उनका जो गला है वो ठीक है या नहीं। और जब नोआ देखती है कि हाँ लियोन का गला खराब है, उसको खांसी हो रही है, तो वो उसको एक चीज निकाल कर उसको दे देती है। और जो
चीज अभी नोआ ने लियोन को दी ये एक तरह की पिल है जिससे हमारा लियोन का गला ठीक हो जाएगा। साथ ही में नोआ लियोन को ये भी बताती है कि ये मॉम ने लियोन को देने के लिए कहा था। ये देखकर हमारा लियोन मुस्कुराते हुए नोआ से कहता है अपनी मॉम को मेरी तरफ से थैंक्स कहना और अब तैयार हो जाओ, हम एग्जाम को पास करने के लिए काफी तगड़ी स्टडी करने वाले हैं, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम। सो आप लोग भी तैयार हो जाओ, आप लोगों के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पता है सब, जाओ जाके तैयारी करो, वीडियो बाद में देख लेना। अब अगला सीन हम अगले दिन का देखते हैं जहाँ पर हमारा लियोन किचन में होता है और उसने रोज की सर्वेंट से कुछ इंग्रेडिएंट्स मंगाए होते हैं पिल बनाने के लिए। जब लियोन के पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं पिल बनाने के लिए तो वो सोचता है कि मेरे पास पिल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स है और ये मामला भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, लेकिन आखिर क्यों उस बुक के अंदर ये लिखा था कि ड्रैगन क्लैन के कुछ मेंबर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड और काफी काबिल होंगे वो भी अगर इस पिल को बनाए तो उनके भी इस पिल को बनाने के काफी लो चांसेस होंगे। तो चलो देखते हैं ड्रैगन ग्रेड फोर्स पिल बनाने में मुझे कितना ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले हर्ब्स को ग्राइंड करके उनको बॉईल करने के लिए डाल देना है। जब हमारा लियोन ऐसे ही करके पिल को बनाने में लगा हुआ था तो हम अगला सीन कुछ घंटे बाद का देखते हैं जहां पर हमारा लियोन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके बैठा होता है। उसने बुक में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया पर कई बार लगातार कोशिश करने के बावजूद वो फेल हो गया और जो कि लास्ट स्टेप था ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। बुक में लिखा था अगर मैं हर्ब्स को ज्यादा टेम्परेचर में बॉईल करूंगा तभी वो पिल बनकर तैयार होगी, कम टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, बस वो सारी हर्ब्स फ्रीज हो जाएगी। और मेरे इस समय फेल होने का रीजन बस यही है कि मैं हर्ब्स को ज्यादा अच्छे टूल में नहीं बॉईल कर पा रहा। काश मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते जिससे मैं इस हर्ब्स को एक अच्छे टेम्परेचर में बॉईल करके कंप्लीट कर पाता, लेकिन मेरे पास नहीं है। पर मेरे को चिंता करने की कोई बात नहीं क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा अपने आप ही खुल जाता है। तभी लियोन अपने सामने की खिड़की में देखता है कि वहां पर जोर जोर से बिजली गिर रही है और उसको देखने से लगता है कि बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली है। उस गिरती हुई बिजली को देखकर उसके दिमाग में कट से आइडिया आता है कि उसने अपने स्कूल में टीचर से सुना था कभी कभार इलेक्ट्रोलिसिस इम्प्योरिटीज फायर से काफी ज्यादा हीट होती है। तो अब इसका मतलब ये है कि लियोन उन हर्ब्स को अपनी लाइटनिंग मैजिक से क्रिएट करेगा जो उसके पास थोड़ी बहुत ही बची है। इसके बाद लियोन अपनी लाइटनिंग मैजिक से उस हर्ब्स को बॉईल करने लगता है पिल को बनाने के लिए और कुछ ही घंटों बाद लियोन उस पिल को रेडी करके बना देता है। लियोन उस पिल को जैसे ही बॉक्स में रखता है तभी वहां पर म्यून आ जाती है और वो लियोन से पूछती है आखिर वो क्या बना रहा है। जब लियोन कुछ भी आंसर नहीं करता तो म्यून टेबल को जोर जोर से हिलाने लगती है। लियोन म्यून को रोकते हुए उसको बताता है कि उसने ये मेडिसिन बनाई है रोज के लिए, पर सच्चाई तो ये है कि लियोन ने ये मेडिसिन अपने लिए बनाई है ताकि वो अपनी पावर को रिकवर कर पाए। और जब म्यून लियोन के मुंह से सुनती है कि उसके फादर ने उसकी मॉम के लिए मेडिसिन बनाई है क्योंकि रोज काफी ज्यादा चिंता करती है और परेशानी में है, ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लियोन से कहती है कि डैड उसकी मॉम का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। म्यून की बात को सुनकर लियोन हंसते हुए सोचता है हाँ ध्यान तो मैं रखने वाला हूँ, बस मेरी पूरी पावर एक बार रिकवर जो हो जाए। अब अगला सीन हम रात का देखते हैं जहाँ पर लियोन अपने बेडरूम में होता है और उस पिल को देखते हुए सोचता है उसने ड्रैगन क्लैन की न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तैयार तो कर दी लेकिन उसको इस बात की चिंता है क्या इस पिल का असर ह्यूमंस पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तभी ही उस कमरे के अंदर आ जाती है रोज। रोज को देखकर जब लियोन उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो रोज बताती है ये बात मैंने म्यून के मुंह से सुनी थी कि तुमने मेरे लिए एक मेडिसिन बनाई है जो कि चॉकलेट कैंडी जैसी दिखती है, क्या तुम मुझे वो दिखाना नहीं चाहोगे। ये सुनकर लियोन को थोड़ा गुस्सा तो आता है म्यून पर, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, है तो वो मेरी ही बच्ची। रोज लियोन के पास आकर कहती है कि मुझे सच में काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुमने इतनी तगड़ी मेडिसिन को इतने सिंपल एनवायरनमेंट में कैसे क्रिएट कर लिया, तो चलो लियोन मुझे अब दिखाओ ये। लियोन रोज को वो बॉक्स देता है जिसके अंदर वो मेडिसिन है और साथ में ये भी कहता है अगर मैं तुम्हें ये ना दूं तो तुम बेवजह ही मुझसे छीन लोगी, तो ये ले ही लो। जैसे ही रोज उस मेडिसिन को देखती है तो वो सबसे पहले लियोन की तारीफ करती है
और उसके बाद उसको ऑर्डर देती है कि वो इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकता। लियोन के पूछने पर रोज बताती है कि ये एक टॉनिक ड्रग है जो कि ड्रैगन रेस में यूज होता है और ह्यूमन बॉडी इतनी पोटेंट नहीं है जो कि इसको झेल पाए, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम इसको यूज करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसकी पावर को झेल नहीं पाएगी। ये सुनकर लियोन अपने हाथ में छिपी एक और पिल को निकालते हुए कहता है कि तुम उस बंदे से बात करी हो जिसने काउंटलेस ड्रैगन किंग्स को डिफीट किया है। ये कहकर लियोन घप से उस मेडिसिन को कंज्यूम कर लेता है और रोज लियोन को रोक भी नहीं पाती। तभी एकदम से लियोन की बॉडी के अंदर कुछ फील होने लगता है, जिसे देखकर रोज कहती है कि मैं काफी मुश्किल से हीलिंग मैजिक को यूज कर पाती हूँ और मुझे जल्दी से बताओ कि इस समय तुम्हें क्या फील हो रहा है। और फिर लियोन रोज के हाथ को झटकाते हुए कहता है कि तुम ध्यान से देखती रहो ड्रैगन क्वीन कि तुमने किस मैनकाइंड के ड्रैगन स्लेयर से पंगा लिया है। इसी के साथ उस पूरे रूम में लियोन की थंडर एनर्जी राइज होने लगती है। ये देखकर रोज कुछ समझ नहीं पाती और वो सोचने में मजबूर हो जाती है आखिर लाइटनिंग मैजिक इसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। फिर वो लाइटनिंग मैजिक गायब हो जाती है और लियोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। रोज लियोन को बेड पे लिटाकर ये कहते हुए वहां से जाने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कोर्ट फिजिशियन लेने जा रही हूँ। पर तभी एकदम से लियोन रोज की टेल को पकड़कर उसको सहलाते हुए कहने लगता है, मेरी डियर वाइफ आखिर तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है, क्या कहा डियर वाइफ, और वो खुद को लियोन से छुड़ाने लगती है, लेकिन लियोन उसको छोड़ता नहीं है और उसकी टेल को सहलाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब लियोन रोज की टेल को सहला रहा था तो रोज सोचने लगती है कि ड्रैगन ग्रेट फोर्स की पिल तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देती है, लेकिन इस पर भी कुछ अलग ही काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है लियोन के लाइटनिंग एलिमेंट ने इसके इफेक्ट को चेंज कर दिया है और अब ये ऐसी बेवकूफ भरी हरकतें कर रहा है। पर जब लियोन रोज की टेल को सहला रहा था तो रोज को भी अच्छा लगने लगता है और वो लियोन से कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही। फिर हमारा लियोन रोज से कहता है, माय डियर वाइफ मुझे एक और बच्चा चाहिए। ये सुनकर रोज शर्माते हुए कहने लगती है, क्या कहा, क्या हमारे पास पहले से ही नोआ और म्यून नहीं है। लेकिन लियोन तो रोज के पीछे पड़ जाता है कि नहीं नहीं मुझे एक और चाहिए, तुम मुझे लाके दो। रोज अपने सर पर हाथ रखकर डिसाइड करती है कि वो लियोन की बातों पर हाँ पे हाँ जवाब देगी और ज्यादा कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए वो लियोन से कहती है कि हम सेकंड चिल्ड को भी लाएंगे, थर्ड को भी लाएंगे और साथ ही में फोर्थ को भी लाएंगे। इस सुनकर लियोन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम इसी बात पर होम टाउन चलते हैं मेरे। लियोन को मुस्कुराते हुए देख रोज सोचने लगती है कि ये तो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। अचानक से लियोन रोज के पास जाता है उसको किस करने के लिए, लेकिन रोज लियोन को खुद से दूर करती है और वो जब तब भी दूर नहीं होता तो वो उसके मुंह पर कस के पंच मारती है। जब लियोन अपने सर को मोड़कर बैठ जाता है तो रोज को चिंता होने लगती है लियोन की, लगता है उसने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। पर जैसे ही लियोन कहता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तभी रोज के चेस्ट में बना ड्रैगन पैटर्न ब्राइट होने लगता है। फिर रोज लियोन के भी ड्रैगन पैटर्न को देखती है कि उसका भी ड्रैगन पैटर्न ब्राइट हो रहा है और उसके समझ में नहीं आ रहा कि ड्रैगन पैटर्न इस समय कैसे एक्टिवेट हो सकता है। पर एकदम से लियोन रोज के ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, डियर वाइफ मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है। रोज सोचने लगती है अगर ड्रैगन पैटर्न इसकी लाइटनिंग एलिमेंट के साथ मिक्स हो गया तो उसकी रिप्रोड्यूस वाली क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या सोच रही है बंदी। जो भी है लियोन कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है रोज की टेल को चाटते हुए, पर रोज तो खुद को लियोन से छुड़ाने लगती है ये कहते हुए कि मेरी टेल हमेशा जमीन पर इधर से उधर पड़ी रहती है, तुम इसको क्यों चाट रहे हो। पर एकदम से लियोन रोज को चुप कराते हुए कहता है, रोज तुम तो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रोज के भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लियोन के एटीट्यूड इतनी जल्दी से चेंज कैसे हो गया, पर तब भी उसको लियोन से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है और लियोन रोज से कहता है, क्या तुम मेरी आज मदद कर सकती हो। रोज कहती है, हाँ सिर्फ आज के दिन। और उसके बाद वो दोनों के दोनों ही हाँ समझदार हो ना तुम लोग। अब इसके आगे रोज और लियोन का क्या होगा ये हमें अभी नहीं अगली वीडियो में पता चलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में कर दो 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।